अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब व्लॉग को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। पार्ट 2 आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं। और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है तो बराए करम जाके मेरा पार्ट 1 देखें। उसमें आपको पता चलेगा मैंने मेन्यू में क्या रखा था और घर की सफाई कैसे करी, बच्चों को नहला धुला के साफ़ सुथरा कर दिया था, वॉशरूम वगैरह धो लिए थे और टीवी लॉन्च की कैसी सेटिंग करी। 2 डिशें मैं बना चुकी थी, वो मैंने कौन सी बनाई है तो वो सब आपको मेरी पार्ट 1 में मिलेंगी, आप जाके देखें। ये है मेरा पार्ट 2 और यहाँ मैंने आपको छोड़ा था कि हम डेकोरेशन करेंगे, या तो ये कॉर्नर रेडी करेंगे या वो कॉर्नर। तो इस कॉर्नर पे मैंने सोचा यहाँ मैं 3 चेयर्स लगा देती हूँ, हम ये कॉर्नर रेडी करते हैं क्योंकि ये कॉर्नर मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा था। ये काटन पेपर रखा हुआ था तो मैंने इसको चारों तरफ मैं कवर लाई थी गिफ्ट पेपर, मैंने ये इसको पैक कर दिया, चारों तरफ अच्छी तरह इसको पैक कर दिया है। ये मैं बना रही हूँ अल्तमश की केक कटिंग की टेबल समझ लें, उसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस इसको चारों तरफ पैक कर दिया। अब देखते हैं इसके के बैलून्स की किस तरह सेटिंग करते हैं, बैलून्स को किस तरह लगाना है और बैलून को किस तरह सेट करेंगे। तो बस ये मेन काम था। केक काटने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी। असल में आपको पता है मैंने ऊपर का घर अभी नया बना है और अभी फर्नीचर वगैरह नहीं डाला है तो इसलिए थोड़ा सा मसला होता है। अभी मैंने कहा ये डिब्बा रखा है, चलो इसको यूटिलाइज़ करते हैं। साथ ही ये कॉर्नर मैंने रेडी किया था, जो थोड़े से गिफ्ट पेपर रह गए थे उसको बीच में 3 पार्ट में लगाया और साथ इर्द गिर्द बैलून लगा दिए। काफ़ी बैलून फट गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बैलून ना फट रहे थे। तो हस्बैंड को कॉल करके मैंने बोला मज़ीद और बैलून ले आए। यहाँ मोहम्मद अल्तमश, हुरैन और गुलाम मुस्तफ़ा भी बैठे हुए थे और ये लोग भी ऐसे ही बैठे हुए मैं ऐसा देख रहे थे। साथ ही बस मैंने बैलून लगा देते। बैलून थोड़े कम हो गए थे क्योंकि काफ़ी मैंने तकरीबन 20-25 बैलून फाड़ दिए थे। मैंने क्या फाड़ दिया, वो पुलाने में ही वो ना फट गए। उसके बाद मैं हैप्पी बर्थडे का टैग लाई थी और उसको इस तरह रिबिन में सेट करके लगाना था। तो बस इसको मैं रिबिन में करूँगी और रिबिन में करके इसको लगा के देखें, आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये लगाने के बाद इसका फ़ाइनल लुक था, ये बहुत अच्छा रहता। बैलून से अभी थोड़े कम है, बैलून्स आएंगे तो वो अभी थोड़े और लगेंगे। मोहम्मद अल्तमश भी उठ गए थे और तकरीबन ये हो गया था 6 साढ़े 6 का टाइम। फिर मैंने कहा कि मुझे मैक्रोनी भी बनानी थी, रशियन सैलेड भी। तो बस मैंने कहा मैं अपना इस काम को बस यहाँ छोड़ती हूँ, बाकी काम ये ना यहाँ रेडी करने आ जाती हूँ। साथ ही बस समाविया फ़िलहाल सो रही थी, इनको आवाज़ दी कि समाविया उठ जाओ बेटा, मगरिब का टाइम हो रहा है। देखें अभी बज गए 6। और साथ ही हम क्या कपड़े वियर कर रहे हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वो रह गए थे। मैंने कहा था पार्ट 2 में दिखाऊँगी। तो यहाँ ये पहन रही थी मैं ब्लू कलर का, मैंने अपने अल्तमश की सेम मैचिंग करी थी। तो मैंने अल्तमश ने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना था, समावे के उनके बाबा ने ब्लू कलर का सूट पहना था सिंपल। तो ये अल्तमश की शर्ट है, ये बिल्कुल डार्क रॉयल ब्लू है और मेरा भी सूट रॉयल ब्लू है। और ये ऊपर वाली शर्ट इनके बाबा की थी। अच्छा कपड़े मैंने इस्त्री करके रख दिए थे। ये इनके बाबा और समावे का सेम कलर था, मेरा और मोहम्मद अल्तमश का सेम कलर था। तो थीम हमने जो रखी थी वो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी अपने पार्ट 1 में कि हमने ब्लू थीम रखी है, ब्लू, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू की थीम रखी है। बस यहाँ मैं आपको अपने ड्रेस दिखा रही थी जो बस हमने ये वियर करने थे। पहले मैं खाने से काम से फारिग हो जाती है, फिर एंड में बस 8 साढ़े 8 बजे तक फिर नहाएंगे। बच्चों को वैसे मैंने दोपहर में नहला दिया था, बस अब सिर्फ कपड़े ही वियर करेंगे। तो यहाँ भाई हमारे आज के पहनने के जो सूट थे वो मैंने निकाल के रख लिए थे। मैंने बहुत ढूंढा कि समावे का भी कुछ लाइनिंग वाला मिल जाए, लेकिन समावे का नहीं मिला। एज़ यूजुअल ये मुझे तंग कर रहे थे तो फिर मैं इनको गोद में लेके खड़ी हो गई। तो मैंने कहा चाहो आपको गोद में लेती हूँ कि ये बहुत ज़िद कर रहा था। समावे सो रही थी तो अकेला था, ज़िद कर रहा था। साथ ही ये बैलून्स वाला कॉर्नर मैंने बनाया था इसका, तो ये बार बार जाके बैलून्स को अपने फाड़ रहा था।
फिर मैंने कहा मेरी गोद में आ जाओ, अपन किचन में काम करते हैं। तो बस ये जनाब मेरी गोद में आ गए थे और खुश हो रहा था कि मामा ने कैमरा ऑन करा हुआ है। मैंने कहा आपका कॉर्नर दिखाते हैं जो बर्थडे का हमने रेडी करा है। ये हमारा दरवाज़ा है, बस स्टार्टिंग होते ही इधर कॉर्नर पे हमारा डाइनिंग रूम का दरवाज़ा है। तो बस यहाँ मैंने इसे बर्थडे का कॉर्नर रेडी कर दिया था। बाकी ये सामने वाला है, उधर मैंने कहा चेयर्स लगा दूँगी, अम्मी होंगी, मेरी सास होंगी और क्या नाम है अब्बू होंगे। तो मैंने कहा ये इजी जो बड़े बड़े लोग हैं वो इजीली चेयर्स पे बैठ जाएंगे, बाकी हम लोग तो ये है कि फिर बैठ जाएंगे। साथ ही मैंने सोचा आज फानूस भी ऑन करती हूँ, क्योंकि फानूस जब से लगे वो ऑन ही नहीं होते। तो फिर मैंने कहा आज येलो थीम के साथ फानूस भी ऑन करती हूँ। शादी भी समावे भी सो के उठ के आ गई थी। इधर देखे मैंने बना ली थी झटपट सी मैक्रोनी की रेसिपीज़ मैं बहुत दफ़ा अपने पेज पे शेयर कर चुकी हूँ। सिंपल मैंने जल्दी से मैक्रोनी बनाई और अब मैं बना रही हूँ रेशन सैलेड। शादी अम्मी और हीरा आ गई थी और ये मेरी अम्मी हैं, आप सब मिले हुए हैं। तो अम्मी किचन में आके खड़ी हो गई थी, अम्मी थी, हीरा शादी ये दही वही बैठ रही थी और शादी में समाविया घुस गई कि हीरा खाला मैं करती हूँ। तो बस मैं अम्मी बस खड़ी हुई थी, किचन में बातें ही कर रहे थे मैं और अम्मी। और शादी हस्बैंड से मैंने बैलून्स कम हो गए थे वो मंगवा लिए थे। तो ये हो गया अल्तमश का फाइनल लुक। बैलून्स वगैरह लगा दिए थे मैंने, इससे ज़्यादा ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बस मैंने कहा इतने बैलून काफ़ी हैं। साथ ही बन रही थी रेशन सैलेड और बस हीरा को मैंने कहा इसमें गाजर और खीरे भी काट लो, बस वो काट के हीरा ने फ्रिज में रखे। बस साथ ही ये मैंने बच्चों के गुडी बैग जो थे वो एक दिन पहले ही रेडी कर लिए थे उनको देने के लिए। तो ये जो बैग्स वाला काम था और जो 2 डिशें थी मैन वो सब रेडी कर ली थी। साथ ही अम्मी ने कहा मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मैं चाय पी के नहीं आई थी। तो मैंने कहा चलें चाय बनाते हैं। बस यहाँ मैंने अम्मी को चाय बना के दी, मैक्रोनी मेरी डन थी, सालन ऑलमोस्ट मैं सुबह दोनों डन कर चुकी थी, आपको दिखा चुकी थी। ये था जनाब शाम के क्लिप और यहाँ सारे बच्चे तैयार व्यार होकर आ गए थे। मोहम्मद अल्तमश भी रेडी हो गए थे, ये ज़ियान थे, मोहम्मद ज़ियान और इधर गुलाम मुस्तफ़ा भी थे, हुरैन भी खड़ी हुई थी। बस सब आ गए थे, अम्मी वाले भी आ गए थे और नीचे वाले अम्मी वाले भी आ गए थे। तो इधर साथ ही मुस्तफ़ा खड़ा हुआ था, इधर समाविया बैठी थी, ये भी रेडी हो गई थी और साथ ही अब्रीश बैठी थी। अब दिखाते हैं जनाब केक बना है कामरान किचन की तरफ से मैंने बनवाया है, यानी कामरान किचन फेसबुक पे इनका पेज है, हैदराबाद में जो रहते हैं। तो प्लीज़ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है इनसे केक बनवाएं, एक दफ़ा ट्राई करें। बहुत टेस्टी बहुत यमी केक बनाती हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। थीम के हिसाब से मैंने केक बनवाया था, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू और ग्रे लाइन्स इसमें ऐड इसलिए करवाई थी कि मोहम्मद अल्तमश की शर्ट पे ग्रे लाइन्स थी। तो मैं इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती हूँ। मैं कहती हूँ ज़ाहिर है बच्चों की सालगिरह चाहे घर पे हो बाहर हो, लेकिन हर चीज़ प्रॉपर हो। अगर घर पर होती है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं घर पे बहुत अच्छे ही से हर चीज़ रेडी करूँ, और बाहर होती तो फिर बाहर ये कि सारा काम बाहर ही हो रहा होता है, सिर्फ खाना खाने जाना होता है। लेकिन कपड़ों का, ड्रेसिंग का और केक का और क्या नाम है थीम का मैं ज़रूर ख्याल रखती हूँ। मेरी शुरू से आदत है समावी की, हमेशा फर्स्ट बर्थडे से लेकर माशाल्लाह समावी 8 ईयर्स की हो गई हैं। तो समावी की सारी बर्थडेज पे मैं हमेशा इसके थीम का ज़रूर ख्याल रखती हूँ। वो थीम रखती हूँ कि हम चारों वो सूट पहने। अल्तमश तो माशाल्लाह अभी आए, हम तीनों वही सूट पहनते हैं, उसी हिसाब से केक होता है, उसी हिसाब से मैं बैलून्स वगैरह रेडी करती हूँ। तो ये अल्तमश का था डार्क ब्लू और ग्रे, बाकी लाइट ब्लू समावी इनके बाबा का था, बाकी रेड पे मैंने लिखवा लिया था मोहम्मद अल्तमश ताकि वो सही से लगता। बाकी 2 मैंने लगा दिया था। अब थी अल्तमश की केक कटिंग की बारी, तो बस यहाँ बस मैं चीज़ें निकाल ली थी और सेटिंग कर रही थी, सब रख रही थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो यहाँ जनाब मैंने केक रख दिया था और बस बच्चे करवा रहे थे अपना फ़ोटो सेशन वगैरह। यहाँ मैं, मेरी बहन एनी, उसके हस्बैंड और अब्बू, हम लोग आपस में, हस्बैंड तो उसका खड़ा हुआ था, मैं अब्बू एनी आपस में बातें कर रहे थे। हीरा साथ इनकी तस्वीरें ले रही थी। बच्चे आके यहाँ खड़े हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो पहले बच्चे तस्वीर खिंचवा लेते हैं फिर केक कटिंग करवाएंगे। साथ ही समावियाँ थी, अब्रिश थी, हुरैन थी और गुलाम मुस्तफ़ा थे।
तो बस हीरा यहाँ खड़ी हुई इनकी तस्वीरें ले रही थी। इधर हम सब बैठे थे, अम्मी थी और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, दोनों सायमा और बाजी थी। बाकी मेरी दोनों सिस्टर थी, हीरा एनी, मेरा बहनोई था वक़ार और मेरी सास थी। तो बस यहाँ हम केक कटिंग के लिए आ गए थे और मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। अम्मी थी, साथ ही मेरे अब्बू थे बराबर में और ये मेरी सास है। इनको आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे मेरे चैनल पे। तो ये मेरी सास हैं, सादी अबरिश हैं, हुरैन है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं, मोहम्मद अल्तमश हैं और समाविया हैं। तो यहाँ बस ये बर्थडे कटिंग का केक कट रहा था और यहाँ बस मैं इनका केक कटवा रही थी। एकदम इनका पता नहीं क्यों मूड ख़राब हो गया। सादी समाविया भाग गई थी तो फिर मैंने बोला इधर आओ केक खिलाओ, इधर आओ। तो समाविया आई नहीं, तो पता नहीं क्यों समाविया एकदम भाग गई। बस ये टर्न था इनके बाबा का और यहाँ बस सब कहने के नसर भाई आप भी केक कटवाएं, आप भी केक कटवाएं। आप तो उस टाइम खड़े ही नहीं हुए। तो फिर ये लोग कहने तुम भी जाके खड़ो। तो फिर मैंने कहा चलो आ जाओ हम लोग कटवा लेते हैं। तो बस एक दफ़ा अगेन दोबारा इनके बाबा ने इनकी केक कटवाया। तो बस हम अगेन सब खड़े हो गए थे, सारे बच्चे और हम लोग। उसके बाद यहाँ बस जो मैंने गिफ्ट बैग बनाए थे बच्चों की खाने पीने की चीज़ थी तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। असल में वो इस पर ये डिब्बा जो बनाई थी, टेबल जो कॉर्नर बनाया था इतनी छोटी थी तो यहाँ मैंने रखे नहीं। फिर मैंने कहा बच्चे सारे गिर खड़े होंगे तो फेंकेंगे। साथ ही बस यहाँ मैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। अबरिश का था, हुरैन का और ज़ियान का था, फिर ग़ुलाम मुस्तफ़ा, समाविया और हीरा एनी। उसके बाद बस इन सबको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहाँ बस ये खड़े होकर देख रहे थे इसमें क्या क्या निकला। एनी ने तो अपना पैकेट खोल के खाना भी शुरू कर दिया था क्योंकि एनी को कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी। तो बस एनी ने अपना पैकेट खोल के खाना शुरू कर दिया था। और बस यहाँ मैंने समाविया को बोला आप एक दफ़ा दिखाओगे। सबने अपना पैकेट खोल लिया। बस सब बच्चे अपना पैकेट खोल लेते एंजॉय कर रहे थे। यहाँ सादी मोहम्मद अल्तमश ने भी अपना पैकेट ऑन कर लेता और आ जाती है यहाँ जनाब खाने की बारी। दस्तरखान मैंने लगा दिया था। दस्तरखान में मेन्यू में एक दफ़ा अगैन बता देती हूँ आपको। रशियन सैलिड है, सिंपल वाली मैक्रोनी है चिकन के साथ और रायता बनाया था मैंने। बाकी कीमा बनाया था, रेड कीमा और वाइट कढ़ाई। खाना लगा दिया था और सब तकरीबन बैठ गए थे। बस मैं निकाल के दे रही थी। तो बस यहाँ मैंने कहा सब खाना भी खाएं क्योंकि टाइम हो गया था। तो फिर मैंने कहा सब खाना ना खा लेते हैं। सब बैठ गए थे। सादी चेयर पे खड़े थे मोहम्मद ज़ियान और वो तंग बहुत कर रहा था तो फिर इसकी नानों ने इसको चेयर पे बिठा दिया था। साथ ही नए दुल्हन दूल्हा था, अभी असल में इनकी दावत करी भी नहीं है लेकिन बस ये था बीच में इनकी बर्थडे आ गई थी तो फिर इनको इन्विटेशन दे दिया कि भाई तुम लोग आ जाओ। साथ ही ग़ुलाम मुस्तफ़ा बैठे थे, इसने काफ़ी बैलून फोड़ दिए थे, कुछ जो रह गए थे तो फोड़ने के चक्कर में बैठा हुआ था। तो इधर बैठे हुए थे एनी और वक़ार। फिर यहाँ दी मोहम्मद अल्तमश बैठे थे, उन्होंने सारे स्पून निकाल के पिला दिए थे और यहाँ सब खा रहे थे खाना। Altamash, happy birthday to you. Happy birthday, Altamash. बच्चे भी सारे बैठे हुए थे और सब खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब्बू को मैंने अंदर दस्तरखान लगाया था क्योंकि अब्बू को बिल्कुल भी नीचे ज़मीन पे नहीं बैठा जाता है। तो अब्बू को उधर मैंने अंदर दस्तरखान लगाया था अपने बेडरूम में। मैंने कहा आप यहाँ बैठ के खा लें और हम सब बाहर खा रहे थे। बस ज़ियान चेयर पर खड़ा हुआ था तो फिर मैंने आवाज़ दी, इसने नहीं देखा। बस शादी पर खाना ना खा के फारिग हो गए थे। काफ़ी बर्तन जो खाने के थे वो हीरा ने धो दिए थे और जो बड़े बड़े बर्तन थे भगोने वगोने वो जब अम्मी वाले सब चले गए थे तो उसके बाद वो मैंने कहा मैं खुद धो लूँगी। तो वो बर्तन मैंने धो लिए थे। खाने में कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, बस थोड़ी सी रेशन सैलेड बेची थी, थोड़ा सा कीमा था और थोड़ी सी मैक्रोनी। इतना से ही केक मैंने रखा था, बाकी मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। एनी को दे दिया था, अम्मी वालों को दे दिया था, नीचे भिजवा दिया था और सामा को भी दे दिया था। पर मैंने कहा मैं रखूँगी नहीं क्योंकि खाने में आता नहीं है फजूल में इतना खाना। जो भी तमाम चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो सब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, सालन रोटी जो भी था ना। बस उसके बाद ये लाई थी एनी मिठाई, आधा किलो मेरे लिए लाई थी, आधा किलो नीचे मेरी सास वालों के लिए लाई थी। तो बस ये मिठाई थी, मैंने कहा लाओ ये चखते हैं क्योंकि केक मैंने बिल्कुल भी नहीं चखा था। लेकिन केक बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बना था और खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। उसके बाद सब किचन क्लीन करने के बाद मुझे तलब हो रही थी चाय की। बस मैंने अपनी चाय रेडी करी।
सारे बर्तन धोए, सारी बर्तनों को जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों से निकालता उनको उनकी जगहों पे सेट करके रखा। उसके बाद आखिरी काम था मेरा झाड़ू पोछा करना। झाड़ू मैंने तमाम दे दी थी, बस ये था कि ये मैट्रेस वगैरह सब बिछाऊँ प्रॉपर, जो हमने आज कपड़े वेयर करे थे वो सब उतार के रख देते मैंने यहाँ पर। बस मैंने कहा इनको तेवे करती हूँ। और अभी हो रहे थे 11:15, बच्चे समावी और अल्तमश नानू वाले घर जा रहे थे तो उनके साथ चल लटक गए थे बेवजह उनके पीछे। तो बस यहाँ मैंने किचन समेटा, सारे बर्तन तन जमाए। अब मैं बेडशीट वगैरह सब उतारूँगी और ये कपड़े वपड़े तय करके रखूँगी। और फिर बच्चों को भी घर लेने जाना था अम्मी की तरफ। बैलून सारे हटा दिए थे मैंने, सिर्फ हैप्पी बर्थडे की रिबन लगी हुई थी, बाकी झाड़ू वाड़ू सब दे ली थी, सफाई वफाई सब कर ली थी। और अब हीरा का फ़ोन आ रहा था, अब मुझे जाना था बच्चों को लेने के लिए, कि हीरा फ़ोन कर रही थी, शायद मोहम्मद अल्तमश सो गया तो कह रही थी कि तुम आ जाओ बच्चों को ले जाओ। और घर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेट कर लिया था, हर चीज़ उनकी जगह पे रख दी थी। छोटे से क्लिप थे, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और पार्ट 1 भी ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा मैंने क्या क्या करा था और किस तरह डेकोरेशन करी थी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।